हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट निकल चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशंस है उन सभी बच्चों को जो एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं। बट अभी सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा हर्डल आपका बचा हुआ है, जो कि है इंटरव्यू। इसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका जितना भी मेहनत किया हुआ है ना, सब जीरो हो जाएगा। तो आई होप बच्चों की तैयारी चली रही होगी इंटरव्यू की, और अभी जितना समय बचा हुआ है इसके अंदर भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां, अगर आप इनको करते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा चांस है कि खराब हो जाए और आपका नंबर इतना कम आ जाए कि आप यहाँ पे सिलेक्ट ना हो पाओ। तो आइए डिटेल में चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाई इंटरव्यू इज़ इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो 2 इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर 40% से कम नंबर आता है तो ऐसे ही आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका नंबर, आप पास ही नहीं हो सकते, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। 35% है बाकी कैटेगरीज के लिए, और आपके मेरिट लिस्ट में भी 20% जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर भी आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, यानी जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है, वो उनका वेटेज ज़्यादा है आपके बाकी सारे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो ये आपको सबसे पहले बेसिक तैयार करना है, उसके बाद बाकी तैयार करना है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, जो कि ऑलिव बोर्ड के चैनल पे मैंने डाला था, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको बहुत अच्छे से देखना। 10 उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए थे। जैसे यहाँ पे मैं आपको 5 गलतियाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस सबसे पहले गलती पे बात करते हैं, जो कि है नॉट नोइंग अबाउट द आरआरबी। सोच के चलो, आप आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप खुद ही इंटरव्यू ले रहे हो, और वहां पर आपके पास एक कैंडिडेट आया जिसको आरआरबी के बारे में नहीं पता। आपको ये लगेगा ना कि यार ये सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। तो यही सीरियसनेस दिखाता है आपका, कि अगर कोई बच्चा उठ करके तैयारी करना चाहता है आरआरबी के इंटरव्यू के, तो सबसे पहले आरआरबी के बारे में तो पढ़ेगा, कि आरआरबी के बारे में जाने। आपको इतना भी नहीं आता है तो दिखेगा कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, या फिर आपका आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ की तरफ ज़्यादा ध्यान है। वो वाला इंटरव्यू आपको निकालना है, वहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर अच्छा गया है, उसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। तो ऐसा कुछ उनको वेग आइडिया मिलेगा और वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे किसी को नहीं चाहिए जो कि एक बेसिक जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी ना कर पाए। ठीक है, तो दिखाता है आपका कि आप अनइंटरेस्टेड हो, बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप अवेयर नहीं हो। बहुत आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आरआरबी के बारे में आपको जानना है, क्या जानना है, सब कुछ जानना है। आरआरबी का ओरिजिन जानना है, क्यों बना था, किस लिए बना था, क्या कमिटी थी, हर कुछ आपको जानना है। उसका क्या परसेंटेज है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो उसका स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका। ये तो बेसिक बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आपको अच्छे से जानना है, समझना है। 1 से 1.5 दिन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है आपको आरआरबी के बारे में जानने के लिए। सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। आरआरबी के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना है। दूसरी बात, अगर आपको सच में सीरियस हो कि भाई मुझे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, मुझे नौकरी पानी है, इंटरव्यू को क्रैक करना है, और यही नहीं आपके आगे आने वाले इंटरव्यू भी काम आने वाला है, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू का बैच है जिसका नाम है पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच फॉर आरआरबी पीओ 2024। यहाँ पर आपको 2 मॉक इंटरव्यू टोटल मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा ऑलिव बोर्ड एक्सपर्ट की तरफ से, और एक आपको मिलेगा जो एक्स पैनल मेंबर है जिन्होंने पहले इंटरव्यू लिया है उसका। तो सबसे पहले आपका ऑलिव बोर्ड वाला ले लेगा, मैं भी जिसके अंदर हूं। जैसे ये 5 मिस्टेक मैं वीडियो बना रहा हूं, या फिर और भी आपके कुछ डाउट होंगे, वो भी डिस्कशन आप हमसे कर पाओगे ऑलिव बोर्ड एक्सपर्ट से। उसके बाद जब आप एक्स पैनल मेंबर के पास जाओगे तो वहां पर आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा जो कि भी आपने सीखा होगा अपने पहले मॉक इंटरव्यू में। इसके अलावा बहुत सारे फीचर है इसके अंदर। पर्सनलाइज आपसे क्वेश्चन आपके प्रोफाइल के हिसाब से पूछा जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करने को मिलेगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं तो अवेलेबल हूं ही, इसके अंदर आपको एक्स पैनल मेंबर भी मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्काउंट आपको अगर चाहिए तो मेरा कूपन कोड है KNIK। 40% तो मिलेगा ही, साथ में 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 45% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं इसी बैच के थ्रू, तो आपको यहाँ से ज़रूर फायदा मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। सेकंड, हम लोग मिस्टेक के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड मिस्टेक है हमारा गिविंग वेग आंसर्स। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, अनक्लियर आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट योर एक्सपीरियंस और स्किल्स कैन लीव द इंटरव्यूअर विथ डाउट अबाउट योर कैपेबिलिटीज। यानी आप ऐसे आंसर देते हो यहाँ पर इंटरव्यूअर को जो कि झूठ है, या फिर आप डिसेप्टिव हो रहे हो, या फिर आप सच के आसपास का भी बोल रहे हो, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, गिविंग रॉन्ग आंसर्स कॉन्फिडेंटली। ये और ज्यादा नेगेटिव है। होता क्या है ना, आप सपोज करो आपने एक आंसर झूठ बोल दिया, इससे इंटरव्यूअर को लगेगा, और उसने पकड़ भी लिया आपको, तो उससे क्या लगेगा, ये जो भी बोलता है सब झूठ ही बोल रहा है। ये हर आपके आंसर पे उसको डाउट हो जाएगा, क्वेश्चन करेगा, आपका इंटरव्यू ऐसे भी खराब हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है।
झूठ नहीं बोलना है आपको वहाँ पे। देखिए, एक स्मार्ट आंसर देने में और झूठ देने में बहुत अंतर है। आप स्मार्टली चीज़ें कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। स्पेशली या फिर आपको आंसर नहीं पता है और आपने कॉन्फिडेंस हो, आप में बहुत ज़्यादा है और आपने वहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो। जैसे आपने बीकॉम किया हुआ है, सामने वाले ने बीकॉम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लग रहा है ये आंसर हो सकता है, तो आपको बोलना है कि मुझे लग रहा है ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, नहीं सर, डेबिट का मतलब यही होता है। और आपको सामने वाले को तो आंसर पता है, वो आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब उसको तो आंसर पता है तभी पूछ रहा है, और आपकी उससे बहस हो गई, या फिर उसको समझ में आ गया, और बहस नहीं कर रहा है, वो समझ में आ गया कि हाँ ये तो ऐसे ही फेंक रहा है चीज़ें, तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आपको ये नहीं करना है, वेग आंसर नहीं देना, गलत आंसर नहीं देना है, और वो भी गलत आंसर कॉन्फिडेंटली आप देते हो तो और आपके लिए वो गलत होगा। ठीक है, तो आपको डाउट क्रिएट करना है। अगर आपको लग रहा है कोई आंसर ठीक है ये हो सकता है, तो आप बोलो कि हाँ मुझे डाउट है, लेकिन लग रहा है यही आंसर होगा। तो बहुत ध्यान रखना है इन पॉइंट का आपको। इसके अलावा जैसे ये आपके क्वेश्चंस है कुछ, इनके ऊपर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, केवाईसी क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, और आप उसमें भी झूठ बोल दिए। आपको नहीं आता है, आप नहीं बोल दो, लेकिन झूठ नहीं बोलो या फिर बीटिंग अराउंड बुश मत करो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिस्टेक था जो बच्चे करते हैं। थर्ड मिस्टेक है ओवर या फिर अंडर एक्सप्लेनेशन या फिर टू मच टॉक। इसके अंदर 3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। अवॉइड टॉकिंग टू मच और बीइंग ओवर फ्रेंडली। होता क्या है, कई बार इंटरव्यूअर ना आपको कंफर्टेबल करता है, आपको चाय पूछ लेगा, पानी पूछ लेगा, या फिर आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए हो सकता है कुछ कॉमेडी कर लेते हैं या मजाक कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका फ्रेंड हो गया है, वो अभी भी आपका इंटरव्यूअर है, वो बस आपको कंफर्टेबल कर रहा है ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। वो आपका दुश्मन नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन आपका दोस्त भी नहीं है कि आप एकदम ओवर फ्रेंडली हो जाओ और एकदम कैजुअल बात करने लगे हो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और डोंट बीट अराउंड द बुश। जब भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किसी भी चीज़ का, मैंने पिछले पॉइंट में बोला है, आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन दो, शॉर्ट में दो। ये भी नहीं कि बहुत कम कर दिया, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिया, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, जितना पूछा गया उतना ही। क्यों, क्या, कैसे में से कोई एक चीज़ पूछा है तो बस क्यों पूछा है तो क्यों बताना है, क्या और कैसे नहीं बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये नहीं कि आपने, होता क्या कई बार इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है, आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसकी तैयारी करके आया हूँ, आप आंसर देने लगते हो। जैसे आप आंसर देने लगोगे, आप बोलते बोलते इतना ज़्यादा बोलने लगोगे ओवर एक्सप्लेनेशन में कि आप भूल जाओगे सवाल भी क्या पूछा है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, आपको इसीलिए ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आप बातूनी आदमी ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे ओवर एक्सप्लेनेशन देने लगोगे, जो कि आपको नहीं देना है, बिल्कुल भी ये अवॉइड करना है। बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं, अवॉइड करना है टोटली। फोर्थ है हमारा पुअर बॉडी लैंग्वेज। इसके अंदर देखिए बहुत कुछ है। जैसे एग्जांपल मैं 2-3 चीज़ें देता हूं जो आपको बहुत अच्छे से वहां पे करनी है। जैसे आप रूम में जब एंटर कर रहे होगे तो आपको मे आई कम इन जरूर पूछना है, बिना वहां से रिप्लाई आए आपको नहीं घुसना है। और अगर आप घुस गए, बोल दिया ठीक है यू मे कम इन, आप अंदर जाते हो, चेयर पे बैठने के लिए भी आपको पूछना है मे आई। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाओ और चेयर खिसका करके बैठ जाओ, पोलाइटली आपको चेयर खिसकाना है, एक कॉन्फिडेंट वॉक देना है। और ये भी नहीं कि वहाँ पे 5 पैनल मेंबर बैठे हैं, आप पांचों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 5 बार बोल रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। एक अच्छा गुड मॉर्निंग बोलना है सबको देख करके कि सब एड्रेस हो जाए उसके अंदर। अगर वहाँ पे फीमेल और मेल मेंबर मिक्स हैं तो एक फीमेल मेंबर के लिए एक मेल मेंबर के लिए आपको ग्रीट करना है, तो पोलाइटली करना है एक अच्छे स्माइल के साथ। इसके अलावा जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नॉट पॉजिटिव या ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। नॉट पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव मतलब नेगेटिव कोई करता थोड़ी ना है। अब थोड़ी ना वहाँ पे कोई पूछेगा आपकी हॉबी क्या है तो आप बोलोगे ड्रिंकिंग मेरी हॉबी है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन पॉजिटिव ना करके नॉट पॉजिटिव चीज़ें कर देना। जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ चेयर पे, सामने टेबल लगी होती है और मैं कंफर्टेबल हो गया, फिर मुझे आदत है मैंने हाथ आगे कर दिया, ये बहुत आपका नॉट पॉजिटिव चीज़ है। कोई नेगेटिव नहीं है, आपने हाथ आगे कर दिया तो आप थोड़ी ना बहुत गलत आदमी हो गए, लेकिन ये बहुत नॉट पॉजिटिव चीज़ है जो आपको नहीं करना है। अपने बॉडी लैंग्वेज में आपको पाँव पीटने की आदत है, आपको नहीं पीटना। आपको हाथ ऐसे रगड़ने की आदत है, नहीं करना। या फिर हाथ ऐसे ऐसे आप लोग करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, कुछ भी नहीं करना है। अपना हाथ सिंपल, आपको या तो ऐसे करके बैठना है या तो ऐसे करके बैठना है। आपके पास अगर फाइल होगी, फाइल को आगे रखना है, या फिर आप अपने पास रख करके भी उसको ऐसे करके बैठ सकते हो। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। फिफ्थ हमारा है नॉट बीइंग अवेयरनेस, यानी आप में अगर अवेयरनेस नहीं है क्या चीज़ के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में। आपसे उसने पूछ लिया अच्छा आप कौन से स्कूल से हो, तो आप अपने राज्य में अप्लाई कर रहे होगे ना, जिस भी राज्य के आप रहने वाले होगे, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी उसी राज्य का ही ऑलमोस्ट चांस है कि होगा, तो उसको भी सब पता है, आपको भी पता होना चाहिए।
तो आपने बोल दिया कि हाँ मैं इस स्कूल से हूँ, उसको उसके बारे में नॉलेज है और आपने कुछ झूठ बोल दिया कि मेरे स्कूल में मैंने वहाँ से 12th किया हुआ है और साइंस से किया हुआ है, उसको पता है कि वहाँ पे साइंस नहीं होता है, वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही कोई साइंस का स्कूल नहीं है, उसके लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। तो ऐसे झूठ आपको नहीं बोलने हैं, स्पेशली अपने पर्सनल लेवल पे, ठीक है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं थी। तो आज ही आपने जहां से स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, आपने क्या पढ़ाई की है, सब कुछ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए उसका। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख लो, आपका नेम, प्लेस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए, आपके पास रटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस किया होना चाहिए, ठीक है। ट्रूथ और कॉन्फिडेंस से चीज़ें कहनी है, स्मार्ट आंसर से ज़्यादा अच्छा है सच बोल दो आप कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ज़िले के बारे में, जहाँ के आप रहने वाले हो उसके बारे में बेसिक नॉलेज, आपको स्टेट के बारे में, जिस राज्य के आप अप्लाई कर रहे होगे उसके बारे में, आरआरबी के बारे में, और आपका एक कोई स्पोर्ट्स या करंट इवेंट, ये तो आप हटा दो, जो भी करंट चल रहा होगा आपको वो तो पढ़ना ही है, लेकिन ये 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और टॉप 10 मैंने आपको बताया था ना, एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैंने और अच्छी चीज़ें बात की है, ठीक है। आपका ये हो गया 5th पॉइंट, समझ में आ गया होगा। 6th आपका एक बोनस पॉइंट है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आता होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे बच्चे जो ऐसे राज्य में अप्लाई किए हैं जिसको थोड़ा बहुत आता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपको ब्लैंक नहीं होना है आपको, और ना ही जीरो होकर के जाना है। सपोज आप वेस्ट बंगाल से भर रहे हो, आपको बंगला नहीं आती है लेकिन आपको जीरो बंगला आती है, तो ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ, आपको ऑलमोस्ट चांस है कि सिलेक्ट नहीं करने वाले। लेकिन आपको बेसिक बंगला सीख करके जानी है कि वहाँ पर आप ग्रीट कर पाओ बंगला में थोड़ी बहुत बातें कर पाओ, आपका बंगला का उसका दिखे कि हाँ इसने एफर्ट किया है और इसके बाद भी करेगा सीखने के लिए। तो ऐसी चीज़ें दिखनी चाहिए आपने लोकल लैंग्वेज, अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज है तब तो आसानी आपकी होगी, वरना आपको प्रॉब्लम होता है। तो लैंग्वेज के बारे में भी हमने देख लिया है, और बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी वहां पर आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं। ये सारे मिस्टेक्स में से क्या मिस्टेक आप कर रहे होगे इसका डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे वहां पे, कमेंट में भी करिएगा। और जो भी बच्चे इस मॉक इंटरव्यू को लेंगे, मैं भी वहां पर अवेलेबल हूं आपका मॉक इंटरव्यू लेने के लिए। वहां पर भी इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप नोट करके रखना अपने डाउट्स क्या हैं, वहां पर हम लोग अच्छे से इनके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर